Go. नांदेड जिल्ह्यातील व तसेच देगलूर तालुक्यातील ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातमीपत्रासाठी आजच आमच्या ताजा हालात न्यूज लाईव्ह या चॅनलला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. नमस्कार, मी तेजस्विनी गायकवाड. ताजा हालात न्यूज लाईव्हमध्ये आपले स्वागत. आपण पाहत आहात ताजा हालात न्यूज लाईव्ह. महत्त्वाकांक्षी लेंडी प्रकल्प व नांदेड बिदर रेल्वेमार्ग पूर्णत्वासाठी निर्वाणीचे आंदोलन. माजी खासदार व्यंकटेश काब्दे व माजी आमदार गंगाधरराव पटणे यांचा शासनाला इशारा. देगलूर तालुक्यातील शेतजमिनीला सिंचनासाठी व पिण्याच्या पाण्यासाठी वरदान ठरलेला लेंडी प्रकल्प गेल्या 30 ते 35 वर्षापासून रखडला असून मूळ 48 कोटी रुपये खर्च असलेल्या या प्रकल्पाला खर्च 2100 कोटींच्या वर गेला आहे. शासनाच्या या अनास्थेला जबाबदार कोण? या वाढीव खर्चाला दोष कोणाचा? प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हजारो कुटुंबाच्या दुर्दशेला कारणीभूत कोण? असा प्रश्नांचा भडीमार करत लेंडी प्रकल्प व नांदेड देगलूर बिदर लोहमार्ग हे दोन्ही प्रश्नांचा शासन दरबारी पाठपुरावा करण्यासाठी देगलूर मुखेड तालुक्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांचा एक दबावगट निर्माण केला जाईल व हे दोन्हीही प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने आता निर्वाणीचा प्रयत्न राहील, असा इशारा माजी खासदार व्यंकटेश काब्दे, माजी आमदार गंगाधरराव पटणे यांनी आज देगलूर येथे आयोजित लेंडी प्रकल्प व नांदेड देगलूर बिदर आणि देगलूर बोधन उदगीर रेल्वेमार्ग या संबंधीच्या चिंतन बैठकीत दिला आहे. देगलूरचे माजी नगराध्यक्ष विवेक केरुरकर व सामाजिक कार्यकर्ते कैलास एसगे कावळगावकर यांनी चिंतन बैठकीचे आयोजन केले होते. ही चिंतन बैठक केवळ लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी नसून प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या व मागण्या मान्य करून घेण्यासाठीही हा दबावगट कार्यरत राहील, असे गंगाधरराव पटणे यांनी स्पष्ट केले. लेंडी प्रकल्पातील धरणग्रस्तांच्या जमिनीला 2013च्या सुधारित कायद्यानुसार वाढीव मावेजा मिळणे, मूळ धरणग्रस्तांच्या वारसांच्या पुनर्वसनाची तरतूद करणे या अत्यावश्यक मागण्या अतिशय रास्त असून शासनाने या मान्य कराव्या व त्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवले पाहिजे, असे माजी खासदार डॉक्टर व्यंकटेश काब्दे यांनी आपल्या मनोगतातून व्यक्त केले. असे लोकोपयोगी प्रकल्प काही कारण नसताना 30-30 वर्षे रखडतात, ही खेदाची बाब आहे. लोकप्रतिनिधींनी पाठपुराव्यासाठी अक्षम दुर्लक्ष केले असून प्रकल्पग्रस्तांची प्रचंड हेळसाट यामुळे झाली असल्याचे डॉक्टर काब्दे यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्प पूर्ततेसाठी तालुक्यातील तरुणांचा एक दबावगट आवश्यक असून अधिकाधिक तरुण शेतकऱ्यांनी यासाठी सक्रिय व्हावे, असे आवाहन डॉक्टर काब्दे यांनी केले. अनिल पाटील खानापूरकर यांनीही प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या पूर्ण होणे गरजेचे आहे, असे आग्रही प्रतिपादन केले. नांदेड बिदर रेल्वे मार्गासंबंधी संसदेतून निराशाजनक माहिती प्रसिद्ध झाली असली तरी आशाबाधक परिस्थितीत आहे. या रेल्वे मार्गासाठी अजूनही कसोशीने प्रयत्न करावेत, असे अनिल पाटील यांनी आश्वासित केले. या प्रसंगी धनग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनीही यावेळी आपली भूमिका मांडली. लेंडी प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने या चिंतन बैठकीत पूर्णपणे समर्थन व पाठिंबा आहे. लेंडी प्रकल्पाला बुडीत क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचा कधी विरोध नव्हता व राहणार नाही, पण प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या व रास्त मागण्या यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा व त्यांना सन्मानाने जगता येण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करावा. या चिंतन बैठकीतील कमिटीने समन्वयाची भूमिका घ्यावी, असे प्रतिपादन अविनाश देशपांडे व शादुल पटेल रावणगावकर यांनी केले. यावेळी ॲडव्होकेट मोहसिन अली, विठ्ठलराव चुकाबुटले, राजाराम कांबळे, केरले गुरुजी, प्राध्यापक भुयारे सदाशिव, उत्तमराव भांजे यांची याप्रसंगी समायोजित भाषणे झाली. गंगाधरराव पटणे व डॉक्टर व्यंकटेश काब्दे यांच्या मार्गदर्शनाखाली यावेळी 15 सदस्यांची कृती समिती स्थापन करण्यात आली. या चिंतन बैठकीस देगलूर व मुखेड तालुक्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. यावेळी माजी सभापती इरवंतराव पाटील नरंगलकर, अभय पाटील राजूरकर, सेवानिवृत्त अधिकारी BM कांबळे, इंजिनियर रामलू कोटलवार, आनंदराव गायकवाड, हेमंत पाटील, अनिल तोताडे, बालाजी पाटील सांगवीकर, शेख मीरा मोयुद्दीन, सय्यद नवीद, अंजुम, संपादक ताजा हालात न्यूज लाईव्ह माधवराव नुच्चे, देगलूर तालुक्यातील सरपंच प्रतिनिधी मल्लरेड्डी यालावार, बसवंतराव गोपछडे, प्रदीप वाघमारे, संदीप टाकळीकर, विश्वनाथ सोनकांबळे, घाळप्पा आंबेसंगे, निखिल पाटील ठाणेकर, भरत पाटील, अश्विनी पाटील, चंद्रशेखर लगडे, दिलीप पाटील, संजय गवलवाड, मिलिंद कावळगावकर, जावेद अहमद, शिवकुमार जाधव यांची विशेष उपस्थिती होती. या चिंतन बैठकीमुळे देगलूर तालुक्याच्या विकास प्रश्नाला गती मिळण्यासाठी चैतन्याचे वातावरण तयार झाल्याच्या प्रतिक्रिया उपस्थितांनी दिल्या.
ताज़ा हालात न्यूज़ ब्युरो नांदेड। साहब, केरोलकर साहब और हमारे खानापुरकर साहब, रामले साहब, यहाँ पर सभी बहुत ही मोतबर और नेतृत्व करने वाले लोग जमा हैं। अब मैं सबका नाम तो नहीं लूँगा, हमारी रुद्रा पटेल जो यानी गर्मी जैसा कहा गया है कि पूरे देशभर का इतिहास और भूगोल उनके जेब में है। लेकिन मैं ये बात मेरी शुरू करने से पहले एक 2-3 बातें बोलूँगा कि मैंने व्हाट्सएप पे एक बात देखी कि चाइनीज जो है उनका खान पान बेसमझी और भारत के लोगों का मतदान बेसमझी। तो असल इसकी वजह यह है कि हमारा मतदान ही बेसमझ का है कि हम जो मतदान करते हैं वो खुद नासमझी से करते हैं और नासमझ लोगों को मतदान करते हैं। इसलिए फिर हमारे प्रॉब्लम कहाँ से पूरे फिर जो चीज़ की शुरुआत की जाती है हमारी किस्मत से या बदकिस्मती से, तो वो शुरुआत की जाती है मगर वो आके बदकिस्मती में पलट जाती है और बदकिस्मती से उसका हाल ये हो जाता है कि मुद्दतें बीत गई याद नहीं आई न तेरी, मगर हम भूल गए हैं तुझे ऐसा भी नहीं। 40 साल हो गया शुरुआत हुई मगर ऐसी हालत हो गई कि हम सब उसको भूल गए, ये रेडियो को भी भूल गए, रेलवे को भी भूल गए। फिर अब जब भूलने की जिम्मेदारी किस पे है? भूलने की जिम्मेदारी आप पे, हम पे। आप और हम अगर कोई चीज़ की शुरुआत होने के बाद में से फिर उसको भूल जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। क्यों कि नेतृत्व करने वालों को जगाने वाला, उनके पीछे जो है पाठपुराव करने वाला वो यहाँ का नौजवान या यहाँ का नागरिक होगा। अभी आपने कहा कि पटने साहब, काब्दे साहब, ये लोगों ने आके ये जर्नलिस्ट की शुरुआत की, तो उनको बूढ़े मत समझो, उमरिया कर गई तो क्या अभी तक दिल जमा है। वो बूढ़े नहीं है, काम करने के लिए अभी वो जवान है, दिल भी जवान है, इसलिए वो आए हैं यहाँ पर। हमको जगाने के वास्ते आए हैं, सोया में नौजवान को जगाने के लिए आए हैं। मगर यहाँ देखता हूँ मैं तो नौजवानों की संख्या कम है। किसको जगाना? जगाना किसको? तो जगने के वास्ते, जगाने के वास्ते नौजवान की जरूरत है। हर आज़ादी में, हर क्रांति में नौजवान आगे रहता है, लेकिन हमारे पास का नौजवान जो है, जो रेडिकल की यानी कि कोशिश करने वाला है, जो रेलवे की कोशिश करने वाला है, ये नौजवान सोया हुआ है और बूढ़े जाग रहे हैं। हर बूढ़ों को तो रात भर नींद नहीं आती, जागने की आदत रहती, मगर उन नौजवानों को जगाने को तो नौजवान जाग रहे हैं। ये अभी हमारे यानी कि जो नेता लोग बोले हैं, जो लोक प्रतिनिधि ने कहा है, तो उसके अंदर मैं 2 बातें कहना चाहूँगा कि लेडी प्रकल्प की शुरुआत जब हुई तो हमने सुना। मैं 80 में वकील बन के आया, उसके बाद में 86 से शुरू हुआ साहब। तो कलेक्टर साहब को मालूम है कि बंधन आ गया बैनामे के ऊपर कि बगैर परमिशन के बैनामा नहीं हुआ। तो परमिशन निकालने के वास्ते बेटी की शादी रुक गई, बेटे की शादी रुक गई, उन्हें मर जा रहे थे, इसका ऑपरेशन है, तो परमिशन के बगैर नहीं होता। मगर वहाँ परमिशन जो है ना वो इसके बगैर नहीं मिलता। तो आप मगर बुरा मत मानो, इसके बगैर नहीं मिलता। परमिशन मिल रहा तो परमिशन निकाल के खरीद ले, उसकी कीमत कम आ रही, बैनामे कम में हो रहे, बैनामे कम में हो रहे। तो वो जमाने में मावेदा देने का जो भूमि संपादन की जो पद्धति थी, पिछले 3 साल का उसका जो है ना वैल्यूएशन निकाल के, बैनामों का जो है ना तराकला निकाल के मावेदा दिया जाता था। तो यानी कि पिछले में जो है बैनामे बंद थे, बैनामे परमिशन होते थे, तो उसका जो ना बैनामे का यानी कि मूल्यांकन क्या होगा। इस वजह से जो शेतकरी की जिसकी भी जमीन गई है उसको मावेदा कम से कम मिला है, मावेदा कम से कम मिला है। ये जब से लेके जब जो जमीन उतर गई है उन लोगों के, शेतकरियों के सबसे बड़ी दुर्दशा कि उनको जमीन का मावेदा बराबर नहीं है। अब उसके बाद में जो है जो हालत हुई है रेडी प्रकल्प की कि वो कितने करोड़ का था और अब जो है ना उसकी मालियत क्या हो गई है, कहाँ से कहाँ चले गई। अब ये गवर्नमेंट को नुकसान है या पब्लिक को नुकसान है, या तो अल्लाह ही जाने, ये जो है ना कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन हमारे को दुख इस बात का है कि ये रेडी प्रकल्प हो या रेलवे का मामला हो, इसके रखने की, इसके रुकने की वजह एक है कि देवपुर तालुका हो या हमारे करीब का जो
खासकर देगलूर तालुका, ये जो है अनाथ है सब, एक ज़माने से अनाथ है। एक हमको मिला था खासदार, जिनके वजह से हम ये समझते थे कि हमारा अनाथ वहाँ गया बस, मगर वो भी 14 महीने में वो भी चले गए। मगर यानी कि राखीव मतदार संघ आधा देगलूर और आधा देगलूर जनरल मतदार संघ, तो आधा बिलोरी में डाल दिए, आधा मुखर्जी में डाल दिए। फिर हमारा वारिस कौन था? हमारा वारिस पिछले में जो है ना 30-40 साल से कोई वारिस नहीं था, तो हमारे सवाल कौन उठाने वाला? हमारे प्रश्नों को ना नगर पालिका के प्रश्न उठाने वाला था, ना तालुके के प्रश्न उठाने वाला था, कोई भी नहीं था। तो रोए किसके सामने? और कहावत यह है कि जब तक ये बच्चा रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती। फिर तालुका हमारा जो है वो लावारिस, हमारे लोग लावारिस, हमारी नगर पालिका लावारिस, और बच्चों को रोना भी नहीं आता, तो फिर तुमको कौन सुनेगा? तुम्हारी बात कहाँ तक पहुंची? इस वजह से ये लेडी वर्कर जो रुके हुआ है, ये वहां से आ रहा यहाँ तक रुक जा रहा, यहाँ से जा रहा वहां तक रुक जा रहा। ये रुकते 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 में 40 साल गुजर गए। ये लेडी वर्कर 40 साल से रुक गया। और रेलवे वर्कर वो तो वही सायना गुरुद्वार जो है वो मैं समझता हूँ 1900 मैं समझता हूँ कि वो उनका इंतखालिशों का जमाना हो गया, वो भी उन्होंने 45 साल पर भी सुखा। वो होते 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 वो हमारे हाथ में आया जब हम नगर अध्यक्ष बने साहब। उस वक्त मुझे जो है ना उस रेलवे समिति का देगलूर तालुके का जो है वो अध्यक्ष बना। तब से मैं जो है ना अध्यक्ष बन के काम किया। हमारे काफी यहाँ रास्ता रोको करे, रोड रोको करे, जेल भरो करे, नागेर जाके मतलब रेल रोको करे। रेल रोको में हिस्सा लेने के वास्ते उस वक्त के खासदार साहब बोले कि मैं 8 लाख लोगों को लेकर जिम्मेदारी ले लूँ। फिर बाद में जिस दिन निकलने का था उस दिन बोले कि लोग हज को जा रहे, वो ट्रेन से हम नहीं रुका सकते, ये 8 लाख भी तुम्हारे, ये लोग भी तुम्हारे। और कापने साहब वगैरह आके वहाँ जो है ना लोगों को समझाए। तो ये जो है ना जब हमारे रेलवे का या हमारे प्रकल्पों का हाल होगा और लोग जो है ना दिल से ये नहीं चाहेंगे हमारे लोक प्रतिनिधि कि ये हो बोलते, तो फिर वो कैसा होगा? रेलवे का प्रश्न जो है ना वो कैसा छूटने वाला है? जैसा अभी हमारे भांजे साहब बोले कि वो जो है ना रुडवाड़ी थे रामकुंडम, ये था और बोधन पेरपुर से बोधन था, उसको ठंडा कर दिए। यानी कि इतनी कोशिश करे कि हम जो है ना दिल्ली गए साहब, कुछ भी कोशिश नहीं, मतलब कोशिश कैसे, कोशिश बहुत हुई। हम दिल्ली गए, ममता बनर्जी के पास गए, रामविलास पासवान साहब के पास गए, और जॉर्ज फर्नांडिस थे उनके पास गए, जाकर वहाँ पर 3-3 दिन दिल्ली में मुकाम करे। उसके बाद में जब लालू प्रसाद साहब थे, उन्होंने जब यहाँ किन्वट आए थे, उनके पास हम पूरा नेतृत्व लेके गए, शायद हाँ किन्वट गए थे, उनके पास गए। तो वो जो है ना टोकन अमाउंट वगैरह मंजूर करे कराए बोल के बोले, मगर बाद में वो भी करना। तो यानी कि इसके बाद में भी हम जो है ना 15 साल 20 साल उसके लिए करे। फिर जैसा इन्होंने कहा कि उसको बोधन देगलूर बोधन से उसको डाल दिए नांदेड़, इधर डाल दिए। फिर मैंने पेपर में पढ़ा कि वो जो लाइन नांदेड़ से देगलूर से होके जा रही उसको एक रेलवे स्टेशन बनाए, कहाँ? आदमपुर। आदमपुर क्यों बनाई गई है बीच में? तो आदमपुर खतगांव से नीचे कर इस वजह से आदमपुर बना दी उन्हें। नांदेड़ से आ रही, आदमपुर जाके आ रही। तो ये हाल हमारे नेताओं का है, तो हमारे को जो है कहाँ से मिलेगा नेतृत्व? कहाँ से मिलेगा? हमारे को रेल कहाँ से मिलेगी? हमारा प्रकल्प कहाँ से मिलेगा? हमारा काम कहाँ से होगा? बहरहाल मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है, सिर्फ आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि नौजवान लोग और जो लोग जिनकी ज़मीन इसमें बुरी क्षेत्र में गई है और जिनको लाभ मिलने वाला है साहब पटने साहब, उसमें बीजेपी के भी लोग हैं, उसमें कांग्रेस के भी है, उसमें राष्ट्रवादी के भी है, उसमें जनता दल के भी है, जमीन जाने वालों में भी और लाभ मिलने वालों में भी। अरे फिर पार्टी का भेदभाव क्यों कर रहे हैं कि वो हमारी ये पार्टी है इस वजह से खामोश हो जाओ, हमारी ये पार्टी आई सत्ता में खामोश हो जाओ? अरे तुम्हारा जाति नुकसान हो, जाति फायदा है, अपने एरिया का फायदा है, तो सब मिलके बीजेपी, शिवसेना, भाजपा वगैरह सब मिलके आवाज़ उठाओ और अपने हक का फायदा लो, हमारे अपने हक को मांगो। जब तक कि अपने हक नहीं मांगेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा कि लड़ो हक मांगो, हम लड़ रहे थे। बस मुझे इतना कहना है
वक्त बहुत हो चुका है, मुझे यहाँ पर बोलने की जो समय एक थी। मिनट, उन्होंने हमारे दोनों के बारे में भी गालिब का शेर बोलो। बोलो जी। आपके आने से चेहरे पे आ जाती है मोहसिन भाई, शेर हुए बिना हमारे लिए हमारे लिए आपके आने से चेहरे पे आ जाती है उनके आने से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, उनके आने से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। ये हम सब बीमार हैं, आप आने से हमारे मुंह